वास्तव में भारत के हित में है। देखो, इजराइल टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, खासकर कृषि, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा उपकरणों में। भारत अगर इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाएगा तो हमारी आर्मी और साइबर सिक्योरिटी दोनों मजबूत होंगी। इससे दोनों देशों के बीच में व्यापार भी बढ़ेगा और रणनीतिक साझेदारी से नई नौकरियां भी बन सकती हैं और भारतीय युवा तकनीकी क्षेत्रों में और अवसर भी पा सकते हैं। पीएम मोदी का वहां जाना ये दर्शाता है कि भारत अब दूसरे दुनिया भर देशों के साथ मिलकर काम करना चाहता है। इससे भारत मजबूत कूटनीति वाली शक्ति बनेगा। इजराइल पानी की कमी वाले क्षेत्र में भी खेती करने को सफल बनाता है। अगर भारत उनकी तकनीक अपनाएगा तो हमारे यहाँ सूखा प्रभावित राज्य जैसे गुजरात और राजस्थान को भी लाभ मिलेगा। तुम्हारी बात सही है, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए कि इजराइल फिलिस्तीन का मामला एक संवेदनशील मामला है। भारत हमेशा शांति और संतुलन की नीति अपनाता आया है। यदि हम एक पक्ष की ओर ज़्यादा करीब जाएंगे तो यह हमारी छवि को प्रभावित कर सकता है। भारत के कई संबंध अरब देशों के साथ भी हैं, जहां बहुत सारे लाखों भारतीय काम करते हैं। अगर उन्हें लगे कि भारत का झुकाव इजराइल के साथ ज़्यादा है तो यह हमारे रोजगार और आर्थिक स्थिति पर प्रभाव डाल सकता है। रक्षा सौदे बहुत महंगे होते हैं। यदि हम रक्षा पर ज़्यादा ध्यान डालेंगे तो स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों पर कम ध्यान जा सकता है। हमें हमारी विदेशी नीति पर संतुलन रखना चाहिए, ना ही किसी देश पर ज़्यादा निर्भर होना चाहिए और ना ही किसी को नाराज़ करना चाहिए। भारत की नीति सबके साथ दोस्ती की रही है। हम इजराइल के साथ भी संबंध मजबूत कर सकते हैं और साथ ही अरब देशों से संबंध अच्छे बनाए रख सकते हैं। आज की दुनिया में बहुपक्षीय कूटनीति भी आवश्यक है। हाँ, लेकिन हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि इससे हमारी अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या असर पड़ेगा। इसके मुख्य लाभ रक्षा सहयोग और सुरक्षा में मजबूत होगी, जल प्रबंधन तकनीकी में सुधार होगा, स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी में नए अवसर मिलेंगे, व्यापार और निवेश में वृद्धि होगी, कृषि में सुधार होगा और भारत की वैश्विक पहचान मजबूत होगी। मुख्य चिंताएं अरब देशों के साथ संबंधों पर असर, इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर संतुलन की चुनौती, रक्षा खर्च में वृद्धि और विदेशी नीतियों को अपनाने में कठिनाई। निष्कर्ष, यह दौरा भारत के लिए अवसर भी है और चुनौती भी। अगर भारत संतुलित नीति अपनाता है तो उसे तकनीकी व आर्थिक लाभ दोनों हो सकते हैं। यदि संतुलन बिगड़ा तो कूटनीतिक कठिनाइयाँ भी आ सकती हैं। धन्यवाद। मैं सुबेदी राठौर और मैं संस्कृति राठौर आपसे विदा लेते हैं। आगे की ऐसी चटपटी डिबेट्स के लिए और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारे चैनल पर और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Your one subscription can strengthen the voice of truth. Like, share and comment to support honest journalism. I'm OP Rathod, Bhopal Mirror Live. Thank you for your trust and love. See you in the next bulletin.